गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। थैंक यू। तुम्हारा नाम ममता है ना? यस सर। कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने +2 पास कर लिया है, अब टाइपराइटिंग सीख रही हूँ। मेरे लिए ये क्वालिफिकेशन काफी नहीं है। और ये क्वालिफिकेशन 24 घंटे सिर्फ आपको ही नहीं और 4 फ्रेंड्स को भी बुलाइए, उनको भी कंपनी दूंगी। ममता, विल यू प्लीज गेट आउट? मुझसे घबरा गए? अब जो आने वाले हैं उसे क्या करेंगे? जाओ, गेट आउट। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा नाम? रागिनी। हाँ, बैठो। कुर्सी में या आपकी गोद में? कुर्सी में बैठो। इस किस्म की नौकरी में अगर आपकी गोद में बैठूं तो बहुत फायदा होगा साहब। प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेहरबानी करके जाओ। तो फिर क्यों 24 घंटे साथ रहने वाली के लिए मांग की? मुझसे भूल हो गई देवी जी, माफ कर दो मुझे। नेक्स्ट। सर। बैठ जाओ। लिसन टू मी, बटन खोल कर या मेरी गोद में बैठ के नौकरी न मांगना। जो क्वालिफिकेशन है सिर्फ वही बताना। सर, माइंड योर टंग। एक नामी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जुबान है ये। रोजी, मुझे तुम गलत समझ रही हो। तुमसे पहले इंटरव्यू में आई हर लड़की मेरे साथ बहुत बुरी तरह पेश आई थी। मैं जो किताब लिखने जा रहा हूं उसके नोट्स लेने के लिए 24 घंटे मेरे साथ यहाँ रहने वाली मुझे एक सेक्रेटरी की जरूरत है, ये एरिया था। उसे गलत समझ के उन लड़कियों ने अपने अपने ढंग से बात की, इसी वजह से मैंने ऐसा बर्ताव किया। आई एम सॉरी। नहीं सर, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, आपको समझने में भूल की। इट्स ऑल राइट। आपकी प्लीज, मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ, तुम कह के बुलाइए। रोजी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारी क्वालिफिकेशन? मैं BA पास कर चुकी हूँ, टाइपराइटिंग शॉर्टहैंड भी जानती हूँ, सेक्रेटरी कोर्स भी किया है। वेरी गुड। 24 घंटे तुम यहाँ दफ्तर में रह पाओगी? सर, क्योंकि अचानक कोई पॉइंट सूझा तो मैं फौरन नोट्स दूंगा, तुम्हें तैयार रहना होगा। इसीलिए 24 घंटे तुम यहाँ रह सकती हो या नहीं ये तुमसे पूछा। मुझे यही रहना होगा, कोई और जगह नहीं है। तो तुम्हारा कमरा यही तैयार करवाता हूँ, खाने पीने का भी इंतजाम हो जाएगा। हाँ, बाय द वे, ये है तुम्हारी सीट। ओके? थैंक यू सर। सर। हाँ रोजी। शराब पीना। ये शराब मेरी जरूरत है, कुछ कमजोरियों को छुपाने और भुलाने के लिए। तुम नहीं जानती रोजी, इसी से मुझे चैन मिलता है। सर, शराब पीने के बाद इंसान अपने आप को भी भूल जाता है। फिक्र मत करो, मेरी इस आदत से तुम्हें किसी भी किस्म का कोई खतरा नहीं होगा रोजी। थैंक यू सर। आप किस विषय पर किताब लिख रहे हैं? कानून के द्वारा महिलाओं की हिफाजत। महिलाओं को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी हिफाजत दी है। मेरी किताब को पढ़ने के बाद ना तो औरत धोखा खाएगी और ना ही कोई मर्द उसे धोखा दे पाएगा। आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। औरत के दिल को शीशा समझ के पत्थर फेंकने वाले मर्द कई हैं दुनिया में। हेलो मिस, मेरा नाम रमेश है। मेरा नाम मीना है। वैसे आप बस का इंतजार कर रही है ना? अफसोस, इस रास्ते गवर्नर आने वाले हैं, बस रूट डाइवर्ट किया है। मीना, आप जा कर रही हैं? नेहरू चौक। नेहरू चौक? मैं भी नेहरू चौक जा रहा हूँ। आपको इतराज नहीं तो बैठिए, मैं लिफ्ट दूंगा। मुझे घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं। मैं कहीं भी कभी भी किसी के साथ जाने को तैयार हूँ। कहाँ ले जाओगे? ओह, तो आप वो है। मेरा काम आसान हो गया। तो फिर आपका तेरा रेट क्या है? बस इतना ही। चल बैठ, कस के पकड़ ले, कस के। मीना, ये क्या हमारी फर्स्ट नाइट है? शर्म से सर झुका के बैठी है। शर्म करे मेरी जूती, सौदा पूरा काम हुआ है, नोटों का इंतजार कर रही हूँ। ओह, पैसे दूंगा तो ही पर्दा हटाएगी? मुझ पर भरोसा नहीं? क्या रसीद देकर इनकम टैक्स भरने वाला बिजनेस है ये? इधर पैसा फेंको, उधर तमाशा देखो। ये है धंधे का धर्म। बात को खुल जा सिम सिम। ये सही ना बात।
क्या है? इसे भी मेरा एक खेल समझ ले। क्या बढ़िया पोज दिया। इस फोटो से मैं हजारों रुपए कमा पाऊंगा। ओह, इसलिए मुझे तुम यहाँ लाए हो? हाँ बिल्कुल, ये जिस्म मेरी मौज के लिए, ये फोटो बाहर नौजवानों की मौज के लिए। अब बोल। माल निकाल। माल तो दिया ना रे। वो तो मेरे जिस्म की कीमत थी। अब जो मैं मांग रही हूँ वो नौजवानों की मौज के लिए जो फोटो लिया है ना, उसकी कीमत। अब तू बोल। तू तो एकदम पहुंची हुई है, क्या देना होगा? 2000। 2000 रुपए? नहीं दिया तो क्या होगा? बस यही होगा। कोई बचाओ, अरे कोई है, कोई बचाओ, ये मुझे रेप कर रहा है, कोई बचाओ। कमाल किया साहब, 1 महीना भी नहीं हुआ कि 4 चैप्टर खत्म किया आपने। द क्रेडिट गोज टू रोजी। एक पल भी बेकार नहीं बैठने देती, हाथ धो के पीछे पड़ी रहती है। थैंक यू रोजी। थैंक्स किस लिए सर? मेरी ये कोशिश है कि 1 महीने में किताब पूरी हो जाए। ठीक है, आप जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतनी ही जल्दी हम कंपोज करके प्रूफ चेक करेंगे। सर, कवर का डिजाइन भी तैयार हो गया है। हाँ। तो मैं चलूं सर? हाँ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अच्छा। चलो रोजी। अच्छा। रोजी, सर में दर्द है। ओहो, विस्की चाहिए? शराब का अच्छा बहाना है। वाकई सर फट रहा है, एक पैक दे दो। पैक नहीं, बाम लाती हूँ। रोजी, तुम हो? I'm sorry. साहब, दफ्तर में आपने कुछ खास नहीं पी, मैं जाके एक आधी बोतल ले आऊं? तुम अपना काम देखो। लाओ ब्रीफकेस, अब जाओ। अकेली बोर हो गई हो शारदा? मुझे सबूत दे रहे हो कि पिए बिना ही घर आए हो? उसमें क्या तुम्हें खुशी नहीं? मैं आज जल्दी घर क्यों आया पता है? कुछ बात है? चलो आके खाना खा लो। बहुत जल्दी है क्या? आ इधर। आज तो बड़े मूड में हो। वो सब एक्सप्लेन करने की फुर्सत नहीं मेरे पास। आओ ना। छोड़ो मुझे, नहीं होगा मुझसे। अपने आप को मर्द कहते हो? मैं तो अपने हाल में चुपचाप बैठी हुई थी, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। You bloody useless! क्या है? क्या हुआ आज तुझे? रोज आते ही मुझे बाहों में लेता था, आज क्यों उदास है? साहब ने मुझसे ब्रीफकेस लेकर दरवाजे पर ही रोक दिया मुझे। क्यों? उन्होंने आज नहीं पी? उस साली ने पीने नहीं दी। ये साली कौन? वही साहब की नई सेक्रेटरी रोसी। उसने दफ्तर में साहब के पीने पर बहुत कंट्रोल किया है। पूरी बोतल पीने वाले को सिर्फ 2 पैक देकर बंद कर दिया। अगर वो फुल बोतल लेते तो हाफ बोतल खुद पीने के बाद हाफ बोतल मुझे पीने के लिए देते। अब मेरा पीना एकदम बंद। बोतल खरीदने का भी हिसाब लेती है। इसीलिए खर्चा पानी भी बंद हो गया। साहब को अंदर ले जाने के बहाने बीबी जी के ऊपर हाथ फिराता था, अब से वो भी बंद। उस छोकरी की बात मुझ पर छोड़ दे, बीवी जी को बस में कर तो अपना काम हो जाएगा।
बस 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 मत कीजिए बीबी जी, थोड़ा और घी डाल के 2 डोसा और खाइए। ऐसे दिनों में भरपेट खाना चाहिए। कैसे दिनों में? हाँ बीबी जी, जैसा मुझे मालूम नहीं है। रात भर साहब ने आपको सोने नहीं दिया, ऐसे दिनों में भरपेट खाना जरूरी है। क्या बक रही है? हाँ बीबी जी, आप किसे उल्लू बना रही हैं? साहब कल रात बिना पिए आए थे, बिस्तर में तो रात भर आग भड़की होगी। आग जलने से पहले ही बुझ गई। खामखा क्यों मेरा जी जला रही है? ये सही है कि वो आए थे तूफान बनकर, चले गए झोंके की तरह। मेरा नसीब ही खोटा है। जानती हो बीबी जी, साहब के दफ्तर में कोई छोकरी काम करती है, रोजी नाम बताए था मुझसे। उसके साथ हमेशा अपने साहब हंसी मजाक करते हैं। शायद उसी की वजह से आप में दिलचस्पी नहीं है। तू सच कह रही है? हाँ बीबी जी, जो सुख उन्हें आज से नहीं मिलता, वो सुख उस कमीने से मिल रहा होगा। ओह, अगर ये बात सच है तो उन्हें आने दे, मैं देख लेती हूँ। मुलजिम रमेश बहुत चालाक है। मीना नाम की इस युवती को कोई नौकरी दिलवाने के बहाने होशियारी से होटल में ले गया। रूम बंद करने के बाद इस लड़की से बदतमीजी से पेश आया। इसकी नग्न तस्वीरें भी मुलजिम ने लेनी चाहिए। इसके मना करने पर इसके कपड़ों को फाड़कर इसका बलात्कार करने की भी कोशिश की। इस प्रकार औरतों को खिलौना समझ के उनके साथ खिलवाड़ करने वाले मुलजिम रमेश को आईपीसी 375 के तहत कड़ी से कड़ी सजा सुनाने की मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं। नो नो, मैं कसूरवार नहीं, मैं कसूरवार नहीं। रोजी, कोर्ट में तुम वकील साहब को जरूर मिलोगी ना? 4:30 बजे कोर्ट में उन्होंने गाड़ी लाने के लिए कहा है। देखो रोजी, 4 चैप्टर की कंपोजिंग पूरी हो गई है और चैप्टर्स भी मिल जाए तो उन्हें भी कंपोज करके प्रेस को भेज दूंगा मैं। चैप्टर्स तैयार है सर, प्रभाकर साहब को उसे एक बार देखने दीजिए, फिर मैं खुद प्रेस में ले आऊंगी। ठीक है, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दोगी? आइए। थैंक यू रोजी। सरकारी वकील की बहस से और गवाहों के बयानात से यह साबित होता है कि मुलजिम रमेश मीना नाम की इस लड़की के साथ बदतमीजी से पेश आया और उसे नौकरी का लालच देकर उस लड़की के नग्न फोटो भी लिए। मुलजिम ने अपना पेशा बनाया हुआ है, इसलिए ये अदालत मुलजिम रमेश को मुजरिम करार देते हुए 3 महीने की कैद बामुशक्कत और 5000 रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाती है। राइट फ्रॉम स्कूल डेज विमेन वेलफेयर में मुझे खास दिलचस्पी रही, इसलिए इनके केस में भी। अबे वो एडवोकेट, छोटा मुकदमा लेके मुझे अंदर किया ना, मैं तुझे देख लूंगा। अरे वह छिनाल, तू सती सावित्री बन रही है ना, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देख लेना। चल देखिए, आप लोग जैसा समझ रहे हैं ना, ये केस नहीं, शायद इसके लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ेगा। नहीं दूंगा। अरे मत दो ना यार, पैसा लायो कुछ? हाँ जी, लाया तो हूँ। अरे लाए तो दे देना, केस का तो ध्यान रखेंगे भाई, जब पैसा मिलेगा तब तो ध्यान रखेंगे। अरे दे देना। शर्मा जी। क्या है? प्रभाकर जी नहीं आए? अभी आ रहे हैं। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो रोजी। केस इतनी जल्दी खत्म हो गया, मैंने आने में देर तो नहीं की? नहीं, फैसला अभी अभी सुनाया है। रोजी, अगर तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो औरतों पर जुल्म करना ही जिसने अपना पेशा बनाया हुआ है, ऐसे हैवान को तुम कोर्ट में देख सकती थी, बट यू आर लेट। हैवान को देख सकती थी? मैं देख चुकी हूँ। चलिए सर, चलते हैं। The Supreme Court verdict in Shah Bano case rocked the entire nation. In the next chapter we will discuss HUF, Hindu United Family. Okay? ओके सर। रोजी, प्लीज थोड़ी सी दे दो। नो सर, पहले ही आप हद से ज्यादा पी चुके हैं। हर रोज पीकर घर जाएंगे तो कोई पत्नी बर्दाश्त करेगी? रोजी, मेरे हद से ज्यादा पीने की वजह मेरी बीवी है। पीने वालों को तो सिर्फ पीने का बहाना चाहिए बस। कल आपको कुछ हो गया तो आपकी औलाद को। औलाद मेरी? ये मेरे नसीब में नहीं रोजी। क्यों सर? हाँ वो एज ए फ्रेंड तुमसे कहने में मुझे कोई झिझक नहीं। मेरी शादी होने से पहले हुए एक एक्सीडेंट में मैं पिता बनने की अपनी ताकत खो बैठा। इस बात को आपकी पत्नी नहीं जानती। मैंने उसे नहीं कहा। कहा क्यों नहीं सर? पहले शर्म के मारे नहीं कहा,
फिर न जाने क्यों इस हकीकत को अब तक मैंने उससे छुपा के रखा। यही भूल हो गई मुझसे। तो फिर आपने उनसे शादी क्यों की? बताइए सर। यही सवाल आज मैं खुद से पूछता हूं। रोजी, डॉक्टर की राय थी कि मेरी ये कमी धीरे धीरे ठीक हो सकती है। मेरे पिताजी और शारदा के पिताजी दोनों बड़े गहरे दोस्त थे। शारदा के पिताजी ने ही मुझे वकालत पढ़ाई। उसी एहसान का बदला इन आंसुओं से मैं चुका रहा। गम को भुलाना शराब की बस की बात नहीं है सर। अब से आप बिना पीकर घर जाइए। आप अपने आप पर कुछ हमदर्दी पैदा कराइए। पहले अपने कॉम्प्लेक्स को छोड़िए। बिस्तर पर गुजरने वाले लम्हों का नाम नहीं है जिंदगी। सुख दुख में, अच्छाई और बुराई में साथ निभाना ही पति पत्नी का धर्म है। उन्हें मनाइए सर। रोजी, तुम भटके हुए मुसाफिर को राह दिखाने वाली देवी हो। काश ये बातें मुझसे शारदा करती, लेकिन वो। सर, मैंने आपके जख्मों को कुरेदा, मुझे माफ कीजिए। शारदा, क्या हुआ शारदा को? ये लो फूल, लगा लो। बीवी अपने पति से ऐसे फूल की नहीं, कुछ और सुख की उम्मीद रखती है। तुम्हें क्या पता, ये फूल लगा लेने से नन्हा सा फूल आ जाएगा घर में। शारदा, ऐसी बातें क्यों करती हो? कोई पति फूल लाकर अपनी पत्नी को दे तो कुछ गलत तो नहीं? यही तो मैं भी पूछ रही हूँ। आज तक जो आदत नहीं थी आपको, वो आदत अब अचानक कैसे आ गई? ऑफिस में आजकल जिस रखेल को पाल रहे हो, उसके सिर में लगाने के बाद बचे हुए फूल हैं ये। शारदा, बेवजह एक मासूम लड़की पर इल्जाम ना लगाओ। उसका नाम लेने पर ही गुस्सा आ रहा है। इस कदर बेहोश कर दिया है उसने। फूल लाए हैं, फूल। दिए। उसने मना किया है पीने को। बरसों से मैं मना करती रही, लेकिन तुमने नहीं सुना। कल किया उस चुड़ैल ने कहा तो फौरन मान गए। तुम पर इतना जादू चल गया है उस वेश्या का। रोजी, मेरी पत्नी कभी नहीं सुधरेगी। क्योरी लीला, शैम्पू बॉटल में शैम्पू है या नहीं पहले ही देखना था ना। मुझे फौरन शैम्पू चाहिए। माफ कर दो बीवी जी, 2 मिनट में लाती हूँ। कहिए तो मैं जाकर खरीद के लाऊं बीवी जी? कोई जरूरत नहीं, तू अपना काम देख, तू जाके ले आ। ठीक है बीवी जी। शैम्पू लेने गई, ना जाने कहाँ मर गई। बीवी जी, तुम फिसल के गिर गई। आपको ध्यान रखना चाहिए था बीवी जी। आराम से उठिए, आहिस्ता। मुझसे उठा नहीं जा रहा है। संभल के, आराम से, आहिस्ता उठिए। उठिए, उठिए ना, उठिए। चलिए चलिए, आइए, आराम से बैठिए। वायोडेक्स उठाना जी। मैं लगा दूं? बीवी जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा बल। ड्राइविंग सीखने से पहले मैं जुहू बीच में मालिश किया करता था। बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। ये पैर जरा ऊपर उठाइएगा प्लीज। जरा, सब ठीक हो जाएगा।
ए रवि, तू बेडरूम में क्या कर रहा है? बीवी जी बाथरूम के अंदर फिसल कर गिर गई, सोचा बीवी जी की सेवा करूं इसलिए। ठीक है, तू जा, मैं संभाल लूंगी। बहुत दुख रहा है। क्या बात है सर, आपका मूड आउट है? सब तुम्हारे कारण। तुम्हारे कहने पर मैं उसके लिए फूल ले गया, उसने उठा के फेंक दिए। फूल पसंद नहीं होंगे उन्हें, जो पसंद है वो ले जाइए। तू नहीं जानती, उसने बोला कि तुम्हें देने के बाद बचे हुए फूल थे वो। शाबाश, वेरी गुड, यही उम्मीद की थी मैंने। क्या 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 है वेरी गुड? इतनी छोटी सी बात आप समझ नहीं पाए? आपकी पत्नी आपसे बेहद प्यार करती है, इसीलिए आपके साथ कोई और औरत रहे वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम क्या करने को कह रही हो? सर, कोर्ट का वेकेशन होने वाला है, तब आप दोनों किसी हिल स्टेशन पर जाइए, 24 घंटे उनके साथ गुजारिए, मन खोल कर बात कीजिए, तब जरूर उनका मन साफ हो जाएगा। आई थिंक यू आर राइट। मैं इन वेकेशंस में बुक को खत्म करने की सोच रहा हूँ। तुम्हारा कहना भी बेस्ट आइडिया है। एक काम करो, तुम भी साथ चलो, किताब भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारा आइडिया भी। ओके ओके, तो फिर होटल का बुकिंग करवा दो। ओके। शारदा, पैर अब कैसा है? ये तुम पूछ रहे हो या उसने पूछने के लिए कहा है? क्यों इस तरह बोलती हो? उस बेचारी लड़की को तुम बिल्कुल गलत समझ बैठी हो। उसके दिल में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है जानती हो? उसकी इज्जत की मुझे कोई जरूरत नहीं। अब तुम बहुत गुस्से में हो। हाँ, तुम जैसी गुस्से वाली बीवी को बड़ी होशियारी से खुश करने के लिए मुझे रोजी ने आइडिया दिया है। जानती हो क्या? कोर्ट में वेकेशंस हो रही हैं, अपनी वाइफ को किसी हिल स्टेशन ले जाइए। उसने बोला, मैंने उसे कहा किताब भी लिख लेंगे, तुम भी साथ चलो। ओहो, वो भी आ रही है, तब मैं नहीं आती। उसे ही अपने साथ ले जाओ और मौज जुड़ाओ। शारदा, तुम कभी नहीं सुधरोगी। साथ सुबह कितने बजे निकलना है हमें? तेरे जाने की कोई जरूरत नहीं, अकेले ही जाने दे इन दोनों को, या खुद ही गाड़ी चला लेंगे। तुम दोनों जाओ। नौकरों के सामने हमारी पर्सनल बातें मत किया करो, कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम नहीं मानोगी। क्यों रे, आज तो बहुत मूड में है। साथ से बगीचे में बीवी जी ने क्या कहा सुना तूने? सुन तो लिया, लेकिन उसमें खुश होने वाली क्या बात है? हाँ, बीवी जी मुझे अपना खास आदमी समझने लगी हैं। ये तू कैसे कर सकता है? ये मैं कैसे कह सकता हूँ? तुझे साहब के साथ जाने की कोई जरूरत नहीं, तू ये हीरे कहा था उन्होंने, उसका क्या मतलब है मालूम है? सपना मत देख मेरे लल्ला। हाँ लीला, मेरे लौटने में 10 दिन लग जाएंगे, बीबी जी का बराबर ख्याल रखना। जी। रवि, तू भी सुन, मेरे आने तक सब ध्यान रखना। जी साहब। मैं क्या सोचती थी और तुम क्या निकले। ताज्जुब नहीं कि तुम्हारी बीवी तुमसे नफरत करती है, खुद को मर्द कहते हो। वो भी जान गई तुम कैसे मर्द हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शारदा। सर, मैं शारदा नहीं, रोजी हूँ। ओह, आई एम सॉरी। मन में इस कदर बसा लिया है आपने उन्हें, उन्होंने गुस्से में कुछ कहा इसलिए छोड़ के आ गए। उनके इल्जामों को आपने सच में बदल दिया। तुम्हें पता नहीं कि उसने तुम्हारे बारे में कितना भला बुरा कहा। बार बार यही दोहरा के मूड आउट मत करो प्लीज। ओके सर, ओके, मैं तैयार हूँ। नया चैप्टर शुरू करें? ओके, टेक डाउन। इंडियन पीनल कोड provides that
फिर मिलेंगे साहब। हाँ, आज रिहाई है। जेल से जाने वाले को फिर मिलेंगे कहना नहीं चाहिए। आज के बाद अच्छी तस्वीर खींचने की कोशिश कर, समझे? ठीक है, अच्छा जाओ। मैंने तो अच्छी तस्वीर ही ली थी, इन्हें पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूं? रोजी जी? मैं शोरूम में ही पूछने वाला था, मेरी वाइफ को तुमने देखा तक नहीं, फिर तुमने उसके लिए मैचिंग साड़ी कैसे ले ली? इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने मुझसे अपनी वाइफ का रंग बता दिया। उनके लिए मैंने जितनी भी साड़ियाँ ली हैं वो सब बराबर मैच होंगी। न जाने तुम कौन से जन्म का कर्जा उतार रही हो मेरा रोजी। अकेले बैठ के सोचता हूँ तो लगता है तुम्हारी एडवाइस 100% सच है। अब तक तो मैं शारदा के मन की फीलिंग्स को जाने बिना समझता था कि वो मेरी बेइज्जती करती है और नफरत करता रहा उस बेचारी से। अब मैं उसके साथ एक नया जीवन शुरू करूंगा। सर, बचपन से प्यार की 2 बूंद के लिए मैं तरसती रही, तड़पती रही। मैं आपकी बेहद इज्जत करती हूँ। चंद लम्हों की अपनी जिंदगी को यूं नफरत की आग में मत जलाइए। उनके कदमों में जमाने भर की खुशियों को निछावर कीजिए। मैं तो समझता हूँ, अगर शारदा भी तुम्हारे जज्बात समझती तो कितना अच्छा होता। खैर, आओ अब चलें। मुझे छोड़ो ना, बीवी जी आ जाएगी। बीवी जी हाल में बैठे हैं, घबराओ मत। क्यों रे? हाँ? तू तो हिला के रखने वाला था, साहब को गए पूरा 1 हफ्ता हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। बीवी जी के साथ तेरा कुछ भी नहीं चलता, सब मेरे साथ ही चलता है। एक तरकीब है मेरे पास। ऐसी कौन सी तरकीब है? मुझे भी तो जरा बताओ। कॉफी का क्या हुआ? अभी लाए बीवी जी। इस दवा को कॉफी में मिला के उन्हें पिला दे तू। अरे अरे, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? कुछ भी नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगी, तब मेरी हाथ की सफाई देखना। क्यों री? 1 कप कॉफी लाने के लिए इतनी देर? सिर दर्द से फटा जा रहा है। ला दे। लीला बाजार गई हुई है, आपको कुछ चाहिए बीवी जी? पता नहीं, मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। डॉक्टर को मैं फोन कर दूं? बीवी जी, बीवी जी। लायर बरबागा जी घर पर है? वो तो यहाँ नहीं है, माउंट आबू गए हैं। ओहो, बहुत जरूरी काम से मुझे उनसे मिलना है। बहुत जरूरी काम है तो वहीं जाके उन्हें मिलना होगा आपको। फैमिली के साथ गए होंगे वो, उन्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी वाइफ को नहीं बल्कि सेक्रेटरी को साथ लेके गए वहाँ। तो वो कहाँ रुके हुए हैं? वो क्या, वो होटल ब्रीज में। ओहो, तो आप? मैं तो यहाँ का ड्राइवर हूँ साहब। देख रहा था। क्या साहब, क्या बोल रहे हैं? पता चलता है कि गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ही हो। अरे यार, आते हैं कबाब में हड्डी बंद। मौसी जी, आप कब आई हैं? देखा नहीं, अभी आई हूँ। तू अंदर क्या कर रहा था? शारदा कहाँ है? वो क्या है कि बीवी जी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी है, इसीलिए। क्या? शारदा? शारदा बेटी? बीवी जी को आज अपने हाथ में लूंगा यही सोचकर काफी में दवा मिला के उन्हें पिला दी। मामला शुरू ही हो रहा था, साहब से मिलने के लिए कोई चिकना आ गया। उसके वापस जाने के फौरन बाद मौसी जी आके खड़ी हो गई।
मैं क्या कर सकता था बोलो? तुम इस तरह बहाना करो, कुछ दिनों में सांप भी आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? अरे भाई कोई मौका तो मिले। क्यों रे, अभी नखरे कर रही है? तेरा बदन क्या नया है मेरे लिए? तुमके बाद कमीने, तेरी ये हिम्मत कि तू मुझे फिर ढूंढता हुआ आ गया। तू कौन सी शरीफ है? एक बात का जवाब दे, जैसे ही मैंने तुझे छोड़ा तू उस बूढ़े को पकड़ के उसके साथ घूमने लगी ना? रंडी में और अपनी माँ बहन में फर्क न जानने वाले कुत्ते, वकील साहब का नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले। कौन क्या है मैं जानता हूँ। ये तो उस बूढ़े खूसड़ की बीवी है जो ड्राइवर और पति में फर्क नहीं जानती। क्या बकता है? वक्त नहीं रहा, बयान कर रहा हूँ। बेवजह मेरे रास्ते का कांटा बन गया वो लायर का बच्चा। एक छोटा सा केस, मैं बाइज्जत बरी हो सकता था, लेकिन अपने आप को औरतों का रखवाला समझने वाले उस बूढ़े लायर ने मुझे सलाखों के पीछे कर दिया। जेल से बाहर आकर उस बुड्ढे को इस दुनिया से बाहर करने के वास्ते मैं उसके घर पहुंचा तो क्या देखा? उसका ड्राइवर उसकी गाड़ी नहीं बीवी को चला रहा है। रमेश, मुझ पर यकीन नहीं, इन्हें देख, खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। गौर से देख, बोल कैसे हैं? एक एक आराम से देख, अच्छे हैं ना? तुझे पसंद आए? प्रिंट अच्छे हैं ना? आराम से, खराब मत कर। कितनी पवित्र तस्वीरें हैं ये। नो, ये झूठ है। लायर साहब की बीवी ऐसी औरत नहीं है, इसमें कोई साजिश है। वो तो बिल्कुल देवी है। ओ तुम्हारे लिए देवी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। शी इज अ डिसेंट लेडी, आई नो दैट। उस वक्त जब वो बेहोश थी तब उस ड्राइवर ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की और उससे मेरा काम बन गया। फोटो खींच लिए। जानती हो किस लिए? किस लिए? न चाकू मार के न खून बहा के मैं उस हरामजादे से बदला ले सकूं। मिस्टर प्रभाकर अपनी पत्नी की बद चलने की वजह से जिंदगी के आखिरी पल तक दुनिया को मुंह दिखाने लायक न रह पाए और बेइज्जती की वजह से खुदकुशी कर ले। यही मेरा प्लान है, अब समझे? इसी वजह से मैं यहाँ तक आ गया। फोटो दे दो बाबा। चल दे, वो खाली कवर भी दे। रमेश, ये तुम क्या कर रहे हो? वो बेचारी बेकसूर है जानकर भी। बदले की भावना से एक अच्छे खासे परिवार का सर्वनाश मत करो। दया करके इन तस्वीरों को मुझे दे दो। अरे तुम एक व्यापारी से भाव घटाने के लिए कहो तो चलेगा, लेकिन व्यापारी ना करो कहो तो कैसे काम चलेगा? बोलो। आर यू गोइंग टू ब्लैकमेल हिम? ऑफ कोर्स। इन तस्वीरों को कलर में प्रिंट करके कोर्ट के कंपाउंड में चिपकाने की धमकी दी तो मुझे पैसे भी मिलेंगे। अपनी बीवी की असलियत के बारे में जानकर खुदकुशी भी कर लेगा वो बेरहम वकील। बोल, बदले का बदला और पैसे का पैसा। नहीं रमेश, सिर्फ दुनिया के लिए पति पत्नी कहलाने वाले वो दोनों एक होने वाले हैं। उनका जीवन संवरने से पहले ही उजाड़ो मत रमेश, उजाड़ो मत। दया करके तुम उन्हें ब्लैकमेल न करो। चलो मान लिया, तुम हो मेरी पुरानी प्रेमिका, इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए एक स्पेशल फेस्टिवल ऑफर। तुम 1 घंटे के लिए अपना बिस्तर मेरे साथ बांटो तो इनको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। मुझे पता था तू कुत्ता यही मांगेगा। तुम्हारे पास और है भी क्या मुझे देने के लिए? रमेश, वकील साहब आने वाले हैं। तो फिर कम टू माय रूम। इसी होटल के डिलक्स रूम में रहता हूँ मैं। रोजी, तुम्हारा ये सोकॉल्ड बॉस खुश रहना हो तो मुझे खुश रखना होगा। मुझे खुश रखने के लिए तुम मेरे रूम में आओगी। शाम के 8 बजे तक मोहलत देता हूँ। आओगी तो फोटोस और नेगेटिव तुम्हारे पास, नहीं तो सिर्फ फोटोस लायर के पास। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। अच्छी तरह नहा लो। वेलकम रोजी, अंदर चलो। मुझे मालूम था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। मुझे चाहती हो इसलिए नहीं, बल्कि उस बुड्ढे के लिए तुम अपनी जान भी दे दोगी, इसलिए मैं जानता था कि तुम आओगी। यू आर करेक्ट रमेश। सोचा मेरा जिस्म अब से किसी के काम नहीं आएगा, लेकिन अब मेरे बॉस की फैमिली के लिए काम आ रहा है।
लेकिन अफसोस ये है कि मुझे ये सौदा तुमसे करना पड़ रहा है। कुछ भी हो रोजे, फर्स्ट टच इज द बेस्ट टच। लोग कहते हैं तुझे कली से फूल बनाने वाला मैं ही हूँ। कुछ भी कहो, वो तजर्बा मैं कभी नहीं भूल सकता। कम ऑन कम। 1 मिनट रमेश, तुम जब व्यापारी बन ही गए हो तो मेरे भी व्यापारी बनने में क्या बुराई है? इसलिए फर्स्ट फोटो फिर बिस्तर। ओके ओके ओके, मैं इन मामलों में परफेक्ट जेंटलमैन हूँ। इसलिए लो फर्स्ट फोटोज और नेगेटिव्स लो। चलो कम ऑन। जल्दबाजी क्यों रमेश? फर्स्ट टच इज द बेस्ट टच कहा था ना। मुझे अपना वो पुराना खेल याद आ रहा है। फिर हम वो पुराना खेल खेले। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधूं? मैंने कब मना किया? लेकिन वो फोटोज मेरे पास दे दो। ओह, मुझ पर भरोसा नहीं तुम्हें? बहुत खूब, तुम काफी तरक्की कर चुकी हो। वेरी गुड। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। रोजी, आज मैं बड़ी मस्ती के मूड में हूँ। फ्रिज पे ड्रिंक्स रखें, ले आओ प्लीज। तो मैं पट्टी खोल लूं रमेश? तो मुझे अंदर ही रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगा। जल्दी लो। ओके। जल्दी लाओ ना। जल्दी मत करो रमेश, मैं भी घूंट लगा रही थी। तुम भी? वेरी गुड। जल्दी करो ना। लो। ये लो इधर। वाह वाह, जवाब नहीं। तुम्हारा हाथ लगने से ही शराब का भी टेस्ट कुछ अलग हो गया रोजी। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। ये ऐसी वैसी शराब नहीं है, मेरे हाथों से जहर मिली हुई शराब है। क्या कहा था? सिर्फ भाव घटा सकता है एक व्यापारी। बेवकूफ। व्यापार के साथ साथ व्यापारी को जहन्नुम पहुंचा रही हूँ। अब बोलो। तुझे तो तब मेरा जी जला था, अब तेरा जिस्म जल रहा है। जलता है ना? यू ब्लडी सन ऑफ अ बिच। झूठी बातों में आकर एक बार मैंने धोखा खा लिया। प्यार का नाटक करके अपना काम निकलने के बाद मुझे रास्ते में छोड़ दिया। तो क्या जाने, औरत सिर्फ प्यार और ममता की मूरत ही नहीं, उसको कठपुतली की तरह नचाने वाले तुझ जैसे कमीने को मिटाने के लिए ये औरत मौत का फरिश्ता भी बन सकती है। कमीने, तेरे किए की सजा है। उदास क्यों हो रोजी? कुछ नहीं सर, हल्का सा बुखार है मुझे। कल हम अपने शहर पहुंच जाएंगे, वहां जाके डॉक्टर को दिखा देंगे। अब जाओ, बैठो बैठो, क्रोसिन ले दूंगा मैं। लीला, रात के लिए क्या खाना बना रही हो? लीला। फिक्र मत करो, आज बुढ़िया अपने गांव चली गई। रात को बीबी जी के खाने में फिर से नींद की दवा मिला दूंगी मैं। वेरी गुड। फिर देखना तेरे रवि के हाथ की सफाई। आज की रात को बीबी जी कभी नहीं भूलेगी, और मुझे भी। कुछ भी करो, जल्दी उन्हें अपने पकड़ में लाओ ताकि हम रुपए बटोर सके। तुझ पर भरोसा करके बैठी हूँ। क्यों?
घर के नौकरों के सामने हमारी पर्सनल बातें मत किया करो, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं। मुझसे भूल हो गई, मैंने आपकी बात नहीं मानी। शारदा, 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 दरवाजा खोलो। शारदा, ये क्या सारे घर के दरवाजे बंद कर रखे थे? ए, क्या हुआ? ऐसे क्यों? आओ, चलो अंदर बैठो। क्या हुआ? जो भी हुआ मुझे बता। क्या हुआ? बात क्या है? कुछ तो मुझे बताओ। मुझे माफ कर दीजिए, आपकी बात नहीं मानी मैंने। नौकर चाकर के सामने अपनी पर्सनल बातें मत किया कर, बार बार कहा करते थे आप मुझसे, लेकिन मैं नहीं मानी। इसका अंजाम मैं अब भुगत रही हूँ। शारदा, तुमने कोई भूल नहीं की, फिर क्यों रोते? नहीं जी, मैंने आपके साथ जो बर्ताव किया उसे देखकर मुझे चीफ समझ बैठा वो कमीना रास्कल। I will see that bastard. ए रवि, ए रवि। सर, आप मुझे कहीं भेजना चाहते हैं? हाँ, इस घर से बाहर भेजना है। सर, गाड़ी की चाबी मुझे दो और बाहर निकलो इसी वक्त। मैंने कोई भूल नहीं की सर। आगे कोई भूल ना हो जाए इसलिए तुझे डिसमिस कर रहा हूँ। भूल तो मैंने की थी, तुझे नौकरी पर लगाकर। मुझे इस तरह क्यों निकाल रहे हैं? ए, वजह पूछता है आरामखोर, दफा हो जा। ए लीला, गुड। तुम सिर्फ चालाक ही नहीं, बड़ी अकलमंद भी हो, क्योंकि इसका ब्रेन तो तुम हो। दोनों बिस्तर बांधो और रास्ता नापो। सर, मेरी बात तो सुनिए, मैं निर्दोष हूँ सर। आई डोंट वांट योर एक्सप्लेनेशन, आई से गेट आउट। लीजिए, दूध पी लीजिए। दूध बाद में, पहले तुम आओ। दूध पी के चुपचाप आराम कीजिए। शारदा, बुरा मत मानिए, पहले आपसे नहीं हो सकता था इसलिए टोका करती थी, लेकिन अब इसलिए कह रही हूँ, रात भर गाड़ी चला के आए हैं, बहुत थक गए होंगे, इसलिए आराम कीजिए। थका हुआ? मैं थका हुआ हूँ? तुम्हें ना थका दिया तो फिर बोलना। Oh darling, I love you so much. गुड मॉर्निंग रोजी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। रोजी, मैंने अपनी किताब के नोट्स लेने के लिए तुम्हें यहाँ अपॉइंट किया था। यस सर, अब किताब का काम खत्म हो गया है, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगी। बिल्कुल नहीं, आज से तुम मेरी परमानेंट पीए हो। मेरी सारी एंगेजमेंट संभालना अब तुम्हारा जिम्मा है। 600 रुपए इंक्रीमेंट भी है। ओके? थैंक यू वेरी मच सर। ये बताइए, आज आप इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हैं? सर, तुम्हारी एडवाइस की वजह से। यस्टरडे आई वाज सक्सेसफुल। इज इट? वेरी गुड। मैंने कहा था ना, आपका प्रॉब्लम सिर्फ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। खैर छोड़ो। हाँ,
सारे चैप्टर टाइप हो गए? कल रात को ही वो सब तैयार कर दिए सर। आप कोर्ट पहुंचने के बाद गाड़ी यहाँ भेज दीजिए, मैं पब्लिशर के पास चली जाऊंगी। सॉरी रोजी, तुम्हें टैक्सी में जाना पड़ेगा। मैंने ड्राइवर को निकाल दिया है। क्यों? हमारी गलतफहमी का फायदा उठा के हमारा फासला बढ़ाता रहा वो कमीना। कॉफी में बेहोशी की दवा मिला के मेरी पत्नी को ओह माय गॉड, इसी वजह से उसे डिसमिस कर दिया। अच्छा किया आपने। ओके, तुम पब्लिशर के वहां जाओ, वहां अपना काम खत्म करके कोर्ट में आ जाओ। हम दोनों साथ आ जाएंगे। ओके? सर, आज मैं आपकी पत्नी से मिलने वाली हूँ। अरे रोजी, खामखा मुसीबत क्यों मोल लेती हो? वो तुम्हारा अपमान कर देगी। वो आपकी पत्नी ही तो है। मुझे रोटी देने वाले मुझे कुछ भी कह सकते हैं। तुम्हारी मर्जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कौन? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानती हूँ। मेरा नाम रोजी है, मैं प्रभाकर जी की पीए हूँ। ओहो, तो तू ही है वो रोजी? आज तक दफ्तर में मेरे पति के साथ रंगरलियां मनाती रही, अब घर तक आने की हिम्मत हो गई? नहीं मैडम, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं खूब समझती हूँ तुझ जैसियों को। अभी अभी मैंने और मेरे पति ने अपनी गलतफहमियों को दूर करके अपनी नई जिंदगी शुरू की है। रोजी, तू उन खुशियों को छीनना चाहती है? मैं आप लोगों की खुशी छीनना चाहती हूँ? मैडम, आप दोनों की खुशी के लिए मैंने अपने आप को ही, उससे आपको क्या? इन्हें देखिए। नो, ये सब झूठ है। यू डर्टी बिच, तेरी ये मजाल। मुझे मेरे पति से जुदा करने की तेरी साजिश है ये तस्वीरें। आर यू ट्राइंग टू ब्लैकमेल मी? मैं आपको ब्लैकमेल करने आई हूँ? सॉरी मैडम, इन तस्वीरों के जरिए आप दोनों को ब्लैकमेल करने वाला था एक कमीना। उससे मैं अपनी आबरू का सौदा करके इन्हें खरीद कर लाई हूँ। रोजी, तुम कितनी महान हो। तुम्हारे बारे में मैंने कितना बुरा भला कहा। मेरे लिए तुमने इतना बड़ा त्याग किया। ये तो कुछ भी नहीं। बेटी से बढ़कर मुझे प्यार करने वाले प्रभाकर जी के जीवन को खुशियों से भरने के लिए मैं 100 बार मर मिटूंगी। इन तस्वीरों को उन्होंने देखा? नहीं, मेरे और आपके सिवा इसके बारे में कोई नहीं जानता। इन तस्वीरों को देखने के बाद तुम मेरे बारे में? बिल्कुल नहीं। इन तस्वीरों को लेने वाले ने खुद कहा था कि आप बेहोश पड़ी थी। इन्हें आप खुद ही फाड़ दीजिए। थैंक यू रोजी, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग बाद में। पहले ये बताओ, कल घर जाके तुमने मेरी मिसेस पर कौन सा जादू चलाया? क्यों, ऐसी क्या बात हुई? तुम्हारा नाम सुनते ही भद्रकाली बन जाती थी वो। अब जानती हो तुम्हारे नाम की वो माला जप रही है। तुम्हारी जादू की छड़ी कहाँ है? जादू की छड़ी? हाँ बिल्कुल। कल होने वाली हमारी वेडिंग एनिवर्सरी में तुम्हें भी साथ लाने के लिए उसने कहा है, नहीं तो मुझे ही घर से बाहर कर देगी। ए रोजी, उसे पटाया कैसे? सर, औरतों की आपस की बातें आपको किस लिए? अरे कुछ भी हो, तुम हो कमाल की लड़की। दुनिया की चक्की में पिसकर मैं कमाल की हो गई। खैर छोड़िए, आपका क्या प्रोग्राम है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के फंक्शन में जा रहा हूँ, तुम भी चलो ना। मैं नहीं आ रही, मैं दीदी के साथ शॉपिंग जा रही हूँ। ये दीदी कौन है? शारदा प्रभाकर, मिस्टर प्रभाकर। काफी टाइम हो गया, वो इंतजार कर रही होंगी, मैं चली। तेरे पति ने मेरा हिसाब कुत्ता करके मुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन तेरा हिसाब किताब तो बाकी है अब तक। भागती कहाँ है? आज तू मेरे हाथ से बच नहीं पाएगी। नहीं, बाहर निकल कुत्ते। बाहर निकलने के लिए मैं अंदर नहीं आया। अरे छोड़ दे, छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे, छोड़ दे। रोजी, ये तुमने क्या किया? आपकी आबरू लुटते हुए मैं चुपचाप देख न सकी। तुमने
अंजाम सोचे बिना हाथ खून से रंग लिए अपने। अंजाम को बदला जा सकता है, लुटी हुई आबरू को नहीं। इस खून के बारे में पुलिस जान गई तो? कुछ नहीं होगा, ये मैंने अपनी आबरू बचाने के लिए किया है। ये तुम क्या कह रही हो? यही मैं दुनिया से भी कहने वाली हूँ। मैडम, आपको एक वादा करना होगा। क्या? पहले मुझसे वादा तो कीजिए। क्या करना होगा? आप यहाँ से फौरन बाहर जाइए। यहाँ जो हुआ वो हम दोनों के सिवा कोई और न जाने। आप उनसे यही बोलेंगी कि रोजी नहीं आई इसलिए आप अकेली शॉपिंग को गई। आपकी गैर मौजूदगी में इस कमीने के चंगुल में मैं फंस गया, ऐसा प्रूव करूंगी। रोजी, पहले आप गाड़ी लेकर बाहर जाइए, बाकी का मैं संभालूंगी। प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर सका कि मिस रोजी ने यह खून जानबूझ के किया था। अपनी आबरू बचाने के लिए और आत्मरक्षा के लिए यह खून हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खून करने के बाद रोजी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। इसलिए मुल्जिमा रोजी को यह अदालत बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। वाह वकील साहब, आपने तो कोर्ट में कमाल कर दिया। वेल डन मिस्टर रामस्वामी, वेल डन। मैंने ऐसा कौन सा तीर मारा जी? आपने जो पॉइंट्स दिए वो मैंने अदालत में बोला जी। द क्रेडिट गोज टू यू ओनली। ए खूनी छोकरी, इस बार तो तू बच गई। अब तू जितने चाहे खून कर सकती है, पर अपने बचाव के लिए। चलिए, चलो रोजी। जाओ, तो आई टेक योर लीव सर, बाय बाय। तुम खुद जाकर पुलिस में सरेंडर हो गई, इसलिए तुम्हारा पलड़ा बहुत भारी हो गया। यू डिड ए क्लेवर थिंग। प्रभाकर हियर। ओ रोजी, तुम्हारे लिए। हेलो, रोजी हियर। दूसरा खून भी करके होशियारी से बच गई, लेकिन पहले खून का सबूत मेरे पास है, तो बच नहीं पाएगी। रमेश की आंखों पे पट्टी बांधकर उसे जहरीली शराब पिला दी। शाबाश, फिल्मी विलन से भी ज्यादा होशियार है तू। ये सब मुझे कैसे मालूम है सोच रही है? होटल रंजीत, रूम नंबर 6। तू आएगी, अकेली आएगी। सॉरी सर, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। कौन है वो जरूरी काम वाला? किस्सा क्या है? कोई प्यार व्यार है? मैं और शारदा उससे मिल लेंगे और बात खत्म। नहीं सर, ये किस्सा आपसे नहीं, मुझसे ही खत्म होगा। देखा शारदा, आजकल की लड़कियों को लवर का फोन आते ही किस तरह यहाँ से भागी। तो आप क्यों जल रहे हैं? भाई वाह, वक्त की बड़ी पावन हो तुम। थैंक्स। बैठो। मैं बैठने नहीं आई। लोगी? मुझे आदत नहीं। जहर मिला के पिलाने की आदत है, पीने की नहीं है ना? ये बताओ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सीधा पॉइंट पर आ गई। शराब में जहर मिला के रमेश की तुमने जान ले ली और वहाँ से भाग आई, उसके बारे में बात करने। रमेश की मैंने जान ली? वो कत्ल नहीं, आत्महत्या है ठहराकर पुलिस वो फाइल कब की क्लोज कर चुकी है मिस्टर। अच्छा, मेरे पास ये जो कैसेट है, इसे मिलने पर पुलिस वो फाइल फिर से ओपन कर सकती है। हो, ऐसा भी कुछ है? हाँ। मैंने गौर नहीं किया। ये बताओ कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम्हारे होटल छोड़ने के बाद। सर, डीलक्स रूम 2 दिन से बंद है, कस्टमर बाहर नहीं आ रहे हैं, कमरे से बदबू आ रही है। क्या कह रहे हो? डुप्लीकेट की निकालो। अब बोलो, रमेश ने खुदकुशी की थी या जहर देने से मरा? ओके, व्हाट्स द डील? अपना मुंह बंद रखने के लिए मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तुम्हें, तुम्हारे इस जिस्म को, अपने जिस्म से तुम मेरा मुंह बंद कर सकती हो। यही इस कैसेट की कीमत है।
तुम जिस तरह अपनी आंखों से मेरे कपड़े उतार रहे थे, तभी मैं जान गई थी कि तुम यही पूछोगे। नो प्रॉब्लम। फांसी के फंदे के बदले तुझे अपने गले में बांधना पड़े तो इसमें कोई हर्ज नहीं। रोजी, तुम इतनी जल्दी मान लोगी उम्मीद नहीं थी। सोचा तुम चीखोगी, चिल्लाओगी। लेकिन खुशी से तैयार हो गई। क्या करूं बोलो? वक्त ने सिखाया मर्द जात का सामना करना। जहां तक मैं समझती हूँ सब मर्द एक जैसे हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है। एंटनी, रमेश, ड्राइवर, तुम, सब लोगों को बस एक ही चीज की भूख है। बरहुक और क्रुक उन्हें चाहिए 2 पल का वो सुख। और तुम कौन से मर्यादा पुरुषोत्तम हो? लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। ब्लैकमेल करना तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि तुम्हें तजुर्बा नहीं है। क्या बोल रही हो? मुझे कैसेट के जरिए ब्लैकमेल करने आए हो, तो इसे यहाँ लाना नहीं चाहिए था राजा। तुमसे ये छीन कर मैं भाग जाऊं तो तुम्हारी मंशा कैसे पूरी होगी? मैं आदमी हूँ, मालूम है ना? आदमी हो? ये तेज धार का चाकू है, इससे औरत भी मरती है और आदमी भी मरता है। 2 खून पहले ही कर चुकी हूँ मैं, तो तीसरा खून मैं क्यों नहीं कर सकती? रोजी, मुझे मत मारो प्लीज। चाहिए तो कैसेट साथ में ले जाओ। कैसेट तो मैं लेकर ही जाऊंगी, लेकिन तुझे जिंदा छोड़कर हरगिज नहीं। क्या कहा था? मेरा जिस्म चाहिए। ले, मैं तुझे मौत दे रही हूँ। रोज, तुम कहाँ जा रही हो? अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए? तुम अगर पुलिस के पास जाओगी तो रमेश और ड्राइवर रवि की करतूतें दुनिया के सामने आ जाएंगी। प्रभाकर, जिन्हें तुम खुदा मानती हो, उनके माथे पर तुम कालिख पोतना चाहती हो। जब पुलिस सारी हकीकतों को बाहर लाएगी तो प्रभाकर का जीना दुश्वार हो जाएगा। क्या तुम ये चाहती हो कि अपनी जिंदगी की बुनियाद तुम प्रभाकर जी की चिता पर खड़ी करो? नहीं रोजी, तुम्हारी जिंदगी किस काम की है? इस पर तो पहले ही 3 लाशों का बोझ है। मिटा दो इस जिंदगी को, खत्म कर दो इसे।